माना गांव जो भारत का प्रथम गांव है, जिसे कुछ समय पहले तक भारत का आखिरी गांव कहा जाता था और जो अपने आप में सदियों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म समेटे हुए है। जहां गणेश गुफा में शब्द जन्म लेते हैं, व्यास गुफा में शास्त्र बोल पड़ते हैं, सरस्वती की गर्जना सुनने को मिलती है और भीम पुल की वीरता देखने को मिलती है। स्वर्गारोहण के उस रास्ते पर उठा हर कदम मानो धरती इंसान की नहीं, देवताओं की सांसों का संसार हो। आज हमारी बाइक ट्रिप का 5वां दिन है और हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। यह है बद्रीनाथ मंदिर का एंट्रेंस और यहाँ राइट से रास्ता जाता है माना गांव के लिए, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहाड़ों से छनती हुई धूप, सामने दिखता नीला आसमान, साथ चलते ये बादल। सुना है माना गांव से स्वर्ग की ओर रास्ता जाता है, लेकिन हमें तो यहीं से स्वर्ग जैसे नजारे दिखने लगे हैं। हम पहुंच गए हैं घंटागढ़ प्रवेश द्वार। यहीं से आगे हम दर्शन करेंगे सभी धार्मिक स्थलों के और ये पतली सी गलियां ही यहाँ का मेन रास्ता है, जिसमें दोनों साइड दुकानें और घर हैं। माना गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होगी वो है यहाँ की शांति। अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने माना गांव को आखिरी गांव से प्रथम गांव बनाने की घोषणा करी थी। माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है और इस गांव से अप्रॉक्स 26 किलोमीटर की दूरी पर चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से भोटिया समुदाय के होते हैं और ये इस जगह के तरह ही काफी अच्छे, शांत और सरल स्वभाव के हैं, जो अपनी पहचान, परंपराओं और रहन सहन को आज भी संजोए रखे हैं। और इस बच्चे की प्यारी सी मुस्कान हमारी दिन भर की थकान उतारने के लिए काफी थी। और ये लोग हैंडमेड शॉल, टोपी, कालीन और भी कई ऊनी कपड़े बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें लगी होती हैं जिसमें ऊनी कपड़ों के काफी वैरायटीज देखने को मिलते हैं और ऐसी दुकानें यहाँ जगह जगह पे लगी होती हैं। और इस जगह से 2 रास्ते जाते हैं, जिसमें राइट साइड से गणेश गुफा और व्यास गुफा है और लेफ्ट साइड में भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग है। तो पहले गणेश जी और व्यास जी के दर्शन करेंगे और ऐसी सुंदर चित्रकारी पूरे माना गांव में जगह जगह देखने को मिलती है। और थोड़ी चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए हैं गणेश गुफा के द्वार में। ये एक प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा है, जहां भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। ऐसा माना जाता है जब द्वापर युग के अंत में कलयुग आने वाला था, तो महाभारत लिखने के लिए समय की कमी होने के कारण ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और उनसे महाभारत लिखने का निवेदन किया। व्यास जी के कहने पर गणेश जी एक शर्त पर इसे लिखने को तैयार हुए। उन्होंने कहा, अगर लिखते समय क्षण भर के लिए मेरी लेखनी ना रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। और ये है परिक्रमा मार्ग, यहीं गणेश जी ने लेखन किया था। और लिखते समय जब गणेश भगवान की कलम टूट गई तो उन्होंने लिखना जारी रखने के लिए अपने दांत का एक हिस्सा तोड़कर कलम रूप में इस्तेमाल किया और महाभारत को पूरा किया। इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। और इस तरह गुफा से बाहर आके हमने परिक्रमा पूरी करी। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और अब हम आगे बढ़ चले व्यास गुफा की ओर, जो कि गणेश गुफा से 100 मीटर आगे है। और इसी रास्ते में लेफ्ट साइड 300 मीटर की दूरी पर है सरस्वती नदी और भीम पुल और राइट में है व्यास गुफा का रास्ता, जहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत, पुराणों जैसे महान ग्रंथों की रचना की। और ये है सामने वेद व्यास गुफा। इसके ऊपर दिख रही चट्टानों को व्यास पोथी कहते हैं, जो कि पत्थरों पर लिखी गई किताबों के पन्नों जैसे दिखाई देती है। माना जाता है व्यास जी ने अपनी शक्ति से ग्रंथ के पन्नों को पत्थर में बदल दिया था। सामने दिख रहा द्वार ही गुफा का मुख्य प्रवेश द्वार है। अंदर वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति और एक नई मूर्ति है। साथ ही उनके पुत्र सुखदेव जी, भगवान विष्णु जी और वल्लभाचार्य जी की मूर्ति है। विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी जी
बेर का पेड़ बना के छाया बनाया था। अच्छा, ये वही वाले फल? वही फल है ये, बदरी बेर बोला। इसी पर संस्कृत में बदरी बेर बदरी बोलते हैं। हाँ, तो उसी बदरी नाम पड़ा ना इसी बेरी पर। और यहीं बद्रीनाथ की कृपा से हमें बद्री फल भी प्रसाद में मिल गया। और यहाँ है भारत की पहली चाय की दुकान। क्योंकि मैं तो चाय पीता नहीं, सो रिचू से चाय का रिव्यू लेते हैं। अभी हमें भारत की प्रथम चाय की दुकान में। कैसी लगी चाय? और इनकी खुशी देख के लगता है चाय अच्छी थी। अब चलते हैं सरस्वती नदी की ओर। वैसे व्यास गुफा से निकलकर हम आपस में ये बात करने लगे, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। श्री व्यास जी ने व्यास गुफा से महाभारत का वर्णन किया और श्री गणेश जी ने 100 मीटर की दूरी पर गणेश गुफा में महाभारत का लेखन किया। और माना गांव के अंदर का नजारा कुछ ऐसा है, जहां ये कच्चे से पतले रास्ते हैं, छोटे पुराने प्यारे से घर हैं और यहाँ के काफी लोगों ने अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट कर रखा है। और साथ ही घरों में दुकानें भी दिखाई देंगी। ये लोग जड़ी बूटी और पौधों पर आधारित चिकित्सा का ज्ञान भी रखते हैं। और ये राइट साइड में वो रास्ता है जहाँ बोर्ड से 2 रास्ते अलग हो रहे थे, तो वो दूसरा रास्ता यहाँ आकर मिलता है। इन चट्टानों के नीचे से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको सरस्वती नदी सुनाई दे रही है। हम हमेशा गंगा यमुना सरस्वती तो सुनते आए हैं, लेकिन आज हम पहली बार सरस्वती नदी को सामने से देखने वाले हैं। ये है सरस्वती नदी, जो पूरे भारत में सिर्फ माना गांव में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यहाँ पे ये नदी काफी तेज आवाज करते हुए निकलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वेद व्यास जी गणेश जी के साथ महाभारत रचना कर रहे थे, तो सरस्वती नदी के तेज प्रवाह की शोर की वजह से उनको महाभारत का वर्णन करने में रुकावट आ रही थी। तो उन्होंने सरस्वती माता को शांत होने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। तो वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था कि वो यहाँ से आगे किसी को दिखाई नहीं देंगी और अदृश्य होकर पाताल लोक में बहेंगी। सरस्वती नदी यहाँ से बस थोड़ी दूरी तक ही बहकर केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ पवित्र संगम बनाती है। और यही नदी के साइड में बना है सरस्वती माता का भव्य मंदिर, जिसमें अंदर माता की सुंदर प्रतिमा है और वहीं स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की भी मूर्ति है। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से ये पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जा रहे हैं भाई स्वर्ग के द्वार। स्वर्गारोहण मार्ग की कथा महाभारत के अंत से जुड़ी है, जिसमें पांडव अपना राजपाट अपने पोते परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग जाने के लिए हिमालय में एक कठिन यात्रा शुरू करते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ से पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू करी थी महाभारत के बाद। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। इस यात्रा में पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुए। एकमात्र युधिष्ठिर ही अपने धर्म के कारण अंत में सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं और उनके साथ एक कुत्ते के रूप में यमराज उनके साथ जाते हैं। तो हमें समर्थ भाई मिले हैं पुणे से। मैं भी मुंबई में रहता हूँ, तो मैंने इनसे पूछा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो भाई बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। फर्स्ट तो मतलब मैंने महाभारत का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मतलब मेरे को पढ़ना, उसके बारे में जानना, ये करना बहुत मतलब ऐसे मुझे इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा। और इस जगह पर जहाँ पर मतलब पांडवों का मतलब यहाँ से मतलब स्टोरी उनकी खत्म हो गई थी। हाँ। तो यहाँ आना मेरे लिए बहुत ये था, क्योंकि मैंने कुरुक्षेत्र वगैरह सब देख लिया है, लेकिन यहाँ आना मेरे लिए लास्ट टाइम पॉसिबल नहीं था। तो आपने ऐसे अद्भुत नज़ारे देखे, कहीं रोंगटे खड़े हुए या नहीं? बहुत ज्यादा। एक तो ये रास्ता बहुत मतलब क्रेजी है, डिफिकल्ट है। पूरे ऐसे मतलब पूरे टाइम पर मतलब मैं गाड़ी के हैंडल अच्छा। को पकड़ के आँख बंद करके बस आ गया ऊपर। अच्छा। मतलब फर्स्ट थिंग तो मतलब यहाँ तक आना, ये सब देखना और ये स्वर्ग रोहिणी का रास्ता है, ये जानकर ही मतलब
अलग सा एक एनर्जी वाला फील आता है। ये जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन से रहता है, मतलब यहाँ पर मतलब कुछ बहुत सारे ऋषियों ने, या आप जैसे पांच पांडव बोल रहे हैं, इन्होंने तपस्या करी होगी और वो एनर्जी कलेक्ट हुई रही है। तो बस यहाँ आके बस वो फील करना है और बस अपने साथ लेके जाना है उसको। एक्चुअली मैंने भी देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बहुत कम लोग होते हैं जिनसे अपना एक वाइब्रेशन होता है, एक एनर्जी चेंज होता है। तो भाई मिले, ऐसा लगा कोई अपना ही बंदा है, तो मैंने बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा लगा भाई, उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा आगे भी मंगलमय रहे। काफी लोगों को नहीं पता होता कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना गांव है, जो इतना ऐतिहासिक है, और यहीं पांडवों की मूर्ति के नीचे उनके व्यक्तित्व और इतिहास की व्याख्या की गई है। यहीं से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है वसुधारा झरना। माना जाता है कि ये झरना इतना पवित्र है कि इसका पानी हर किसी को नहीं छूता, पर यदि किसी पर पड़ जाए तो उसे कई स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। और क्योंकि अंधेरा होने लगा था तो इसलिए हम वसुधारा झरना नहीं जा पाए। ये हमारी 6 दिन की यात्रा का आखिरी पड़ाव है, और हमारे सफर में आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, ट्रैवल, टेक केयर एंड टाटा।